हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोर्सेज़ इस कॉलेज में अवेलेबल हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट ईयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या गया है। इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कॉलेज जो है मेनली 2 कोर्सेज़ ऑफ़र करता है जो कि एंट्रेंस के थ्रू होते हैं। हालांकि तीसरा कोर्स भी है बीएससी, जो कि आपका मेरिट बेस पे होता है। यहाँ पर हम मेनली 2 ही कोर्सेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला कोर्स है दोस्तों, वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अब ये जो कोर्स है ये मेनली फोकस करता है मैनेजमेंट की सारी फील्ड के ऊपर। ठीक है, ये मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती हैं उसके बारे में जो स्टूडेंट होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरा कोर्स है यहाँ पे बीबीए एफआईए, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोर्सेज का जो मेन फोकस होता है वो फाइनेंस सेक्टर पे होता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे होता है। जो बीएमएस वाला कोर्स है इसमें शुरू के 2 सालों के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और थर्ड ईयर में आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। वहीं जो बीबीए एफआईए वाला कोर्स है इसमें शुरू से ही आपका जो मेन फोकस रहता है वो फाइनेंस सेक्टर पर रहता है। तो आप जो सब्जेक्ट उसमें पढ़ेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इन दोनों कोर्सेज़ का जो सिलेबस होता है कोर्स का, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बीबीए और बीएमएस में से क्या चूज़ करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज़ में है कि आपको कोई मैनेजमेंट कोर्स करना है, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो आप बीएमएस चूज़ करिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा है तो आप बीबीए एफआईए वाला कोर्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई से भी कोर्स आप चूज़ करते हो तो उसका आगे फ्यूचर में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा डिसएडवांटेज किसी पर्टिकुलर कोर्स का नहीं है। ठीक है, आप जब प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीएमएस या बीबीए वाले कोर्सेज़ के स्टूडेंट को तरजीह दी जाएगी। दोनों कोर्सेज़ के हिसाब से अलग अलग आपको जो जॉब ऑफर्स होते हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे, जो अलग अलग रोल होता है जॉब का वो प्रोवाइड करा जाएगा। दोस्तों, कोर्सेज़ की फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो बीएमएस जो कोर्स है इसकी 1 साल की फ़ीस लगभग 14,000 रुपये है। वहीं जो बीबीए वाला कोर्स है एफआईए वाला, उसकी 1 साल की फ़ीस 25,000 रुपये है। अब ये फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको 2019-20 सेशन के अकॉर्डिंग बताया और 2020-21 में भी इसमें कोई खास चेंजेस ऐसे नहीं आते हैं। वहीं दोस्तों, कॉलेज का अपना एक हॉस्टल भी है जिसकी फ़ीस आप दे सकते हो। शुरू के 6 मंथ की फ़ीस यहाँ पर लगभग जो थी वो 68,300 थी और नेक्स्ट 6 मंथ की थी वो 60,000 थी। अब दोस्तों, कॉलेजेस के आसपास कुछ पीजीज़ भी होते हैं जिसमें आप रहने की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आसपास जो पीजीज़ होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी ना लेके पीजी की फैसिलिटी लेना चाहते हो। अब दोस्तों, सीट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएमएस में जनरल कैटेगरी में 93 सीट्स हैं, वहीं बीबीए में 45 सीट्स हैं। इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आप सीट्स यहाँ पर दोनों कोर्सेज़ की चेक कर सकते हो। कॉलेज का जो अपना हॉस्टल है वहाँ पर देखिए ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, मैथ्स फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी और कॉमन रूम विद टीवी फैसिलिटी, एयर कंडीशनर रूम, और जो यहाँ पे आपका प्लेग्राउंड है, ओपन जिम फैसिलिटी है, वाटर कूलर है, और ये सब तमाम फैसिलिटी जो हॉस्टल है कॉलेज का वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जो कॉलेज है बॉयज़ हॉस्टल अलग है और गर्ल्स हॉस्टल अलग है। यहाँ पर 72 सीट्स दोनों हॉस्टल में रखी गई हैं। बॉयज़ में 72 हैं और गर्ल्स में भी 72 सीट्स हैं। अब बात आती है हमारी एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, कोर्सेज़ में, इन दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन जो होता है वो DU जाट के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और बेस्ट फॉर्म में होने चाहिए 60%। इसमें मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड करना कंपलसरी है। वहीं अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो 55% मार्क्स आपके बेस्ट फॉर्म में होने चाहिए और उसके अंदर मैथमेटिक और इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं है तो उस केस में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। जो DU जाट जिसको आप बोलते हैं उसको आपको क्लियर करना होता है। 65% वेटेज DU जेट की होती है और 35% वेटेज आपकी क्लास 12 के मार्क्स की होती है। तो क्लास 12 के जो मार्क्स हैं वो भी काउंट करे जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर के अंदर, सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। GDPI वैसे 2 सालों से यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है 2020 में हो, वैसे लास्ट 2 ईयर में GDPI कंडक्ट नहीं हुआ है। अच्छा,
जो आपका डी यू जाट होता है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे 4 सेक्शन रखे गए हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे जाएंगे। सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल 400 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है। अच्छा, हाउ कैन वी अप्लाई? अप्लाई ऑनलाइन करा जाता है, डी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल किया जाता है। डी के फॉर्म कब आएंगे ये कह पाना इस साल काफ़ी मुश्किल है। वैसे अगस्त के अंदर संभावना है कि डी फॉर्म रिलीज़ करें, अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक। फॉर्म फिल करते वक्त आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट अगर रिजल्ट आ गया है तो, अदरवाइज़ नहीं है इसकी ज़रूरत, और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स या ईसीए कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है। और एग्ज़ाम जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 से जो डी का एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट वो कंडक्ट करवा रही है। 2018-19 का जो प्लेसमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड है उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके सामने खुली हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल यहाँ पे ऑफ़र होती हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। 80 से ज़्यादा कंपनीज ने यहाँ पे 180 ऑफ़र्स करे थे। 180 जॉब ऑफ़र हुए थे 2018-19 सेशन में और 80 से ज़्यादा कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज 7 लाख था और मीडियन पैकेज था आपका 6 लाख, हाईएस्ट पैकेज था 18 लाख और जो प्लेसमेंट रेशो थी वो थी 91.79%। यानी कि जितने बच्चों ने जॉब के लिए अप्लाई करा था उसमें से 91.79% बच्चों को जॉब ऑफ़र करी थी कंपनीज़ ने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ थी? जो मेन कंपनीज़ यहाँ पे थी KPMG और बैन कैपेबिलिटी नेटवर्क, जिन्होंने जॉब ऑफ़र करी थी। और दोस्तों जो जॉब का रोल होता है आपका वो कुछ इस तरीके से था। बिजनेस एनालिसिस था, यहाँ पे डेटा एनालिसिस था, डील एडवाइजरी था, स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग एसोसिएट था और फ्रंट लाइन काउंसलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है जी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये सब कुछ जॉब के रोल हैं जो कि बच्चों को ऑफ़र हुए हैं 2018-19 सेशन में। इंटर्नशिप सेशन। अब दोस्तों जॉब प्लेसमेंट में बैठने के लिए आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ पर जो कंपनीज़ यहाँ पर आई हैं उसके नाम भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और इंटर्नशिप ज़रूरी होती है अगर आप फाइनल ईयर के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहते हो, तो उसके लिए इंटर्नशिप ज़रूर होती हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2018-19 में कौन कौन सी कंपनीज़ ने इंटर्नशिप यहाँ पे कॉलेज में कैंपस में करी हैं। और जो प्लेसमेंट कंपनीज़ हैं उसकी भी आप यहाँ पर जो लिस्ट है वो देख सकते हो। डाबर हो गया, बैन कैपेबिलिटी हो गया या KPMG हो गया। ठीक है। DSW हो गया, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। वहीं जो इंटर्नशिप ऑफ़र कर रही हैं कंपनीज़ उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी। अब दोस्तों ये पिछले कुछ सालों का डाटा है। जनरली ये प्लेसमेंट रेशो है, यानी कि कितने बच्चों ने कॉलेज के जो कंपनीज़ आई हैं वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करा और कितने बच्चों को कंपनीज़ ने रिक्रूट करा, कितने % बच्चों को, ये उसका डाटा आपके सामने खुला हुआ है। ये 2012-13 से लेके यहाँ पे 2018-19 तक का डाटा है। जैसे 2012-13 की बात करूँ तो यहाँ पे 191 बच्चों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 161 बच्चों को जॉब ऑफ़र हुई थी। वहीं अगले साल 202 में से 168 बच्चों को जॉब ऑफ़र हुई थी। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि प्लेसमेंट रेशो क्या है। यह भी इंक्रीज़ होते होते 2018-19 में 91.79% हो गया था। अब ये आपका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है। 2012-13 से लेके अब तक का ये एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है। तो 2012-13 में यहाँ पे 5.5 लाख एवरेज पैकेज था, वहीं हाईएस्ट पैकेज आपका जो था वो लगभग था 6 लाख। नेक्स्ट ईयर भी ये सेम रहा। फिर 2014-15 में ये हाईएस्ट पैकेज जो थोड़ा डाउन हो गया। देन 2015-16 में ये 13.5 लाख पे चला गया। देन उसके बाद ये इंक्रीज़ होता गया हाईएस्ट पैकेज। और जो हमारा 2018-19 में हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था 18 लाख और एवरेज पैकेज 7 लाख। 2019-20 का भी फेज़ 1 का जो प्लेसमेंट यहाँ पे है वो हो चुका है कॉलेज में।
जिसमें एवरेज पैकेज में थोड़ा उछाल आया है, 7.1 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज आपका 18 लाख गया है। ठीक है जी दोस्तों, 2019-20 का जो फेज़ 1 का प्लेसमेंट जो कि कॉलेज का हो चुका है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑफ़र के अंदर 29.3% तक का उछाल आया है। ठीक है, फाइनल प्लेसमेंट अभी तक 106 हुई हैं, जिसमें से एवरेज पैकेज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है 7.1, और हाईएस्ट पैकेज 18 लाख पर एनम गया था। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से सुकून के साथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं, अभी तक फेज़ 1 के कौन कौन से रिक्रूटर रहे हैं उसके नाम हैं, तो इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और बाकी दोनों कोर्सेज़ का जो सिलेबस मैंने आपको बताया था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।